स्त्री पत्नी का कौन सा अंग छूने से पति गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग छूने से पति गरीब हो जाता है और कौन सा अंग स्त्री अपने पति को छूने नहीं देती है। वे डरती है कहीं धोखे से हमारे पति इस अंग को छू ना ले। अगर हमारे पति ने इस अंग को छू लिया तो हमारे पति कहीं निर्धन ना हो जाए, इसलिए वे स्त्री अपने पति को अंग छुआने से हमेशा डरती रहती है। प्रिय दर्शक बंधु, आइए इस कहानी के माध्यम से हम इसे समझते हैं और जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग पति को नहीं छूना चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप्ट किए पूरा जरूर सुनना। प्रिय दर्शकों, देश में काशीराज नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही अच्छे राजा थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। सारी सुविधाएं मौजूद थीं। किसी भी बात की असुविधा नहीं थी। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां लगे हुए थे। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है, इस बात को वो जानती ही नहीं थी। और मेरे प्रिय दर्शक बंधु, किसी ने सत्य ही कहा है कि जो हमेशा सुख में पला, जिसका जन्म सुखी परिवार में हुआ और सारी जिंदगी सुख में ही पला, जिसके सामने कभी दुख आया ही ना हो, तो वो क्या जाने कि दुख क्या होता है, दुख की पीड़ा क्या होती है, दुख का दर्द क्या होता है। वो कभी नहीं जानता। इसलिए वे रानी नहीं जानती थी कि दुख क्या होता है। दुख तो वही जानता है जिसने दुख झेला, जिसका जन्म दुख में हुआ, जो दुख में पला था, वही दुख को जानता है। प्रिय दर्शक बंधु, करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। कहने का मतलब है कि रानी के मुख से जो भी बात निकलती थी, निकलने से पहले ही वह पूरी हो जाती थी। इतना प्रेम राजा अपनी रानी करुणा से करते थे। दर्शकों, एक बार की बात है, दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी के लिए वरुणा नदी में स्नान करने की थी और उन्होंने स्नान करने का निश्चय कर ही लिया कि मैं वरुणा नदी में स्नान करने के लिए अवश्य जाऊंगी। प्रिय दर्शक बंधु, वे रानी जाकर के राजा से सारी बात कही की है। महाराज स्वामी, मुझे वरुणा नदी में स्नान करने की बहुत इच्छा है, मैं जानना चाहती हूं। वह राजा ने आज्ञा दे दी कि वरुणा नदी की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली करवा दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट और घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाट के पास झोपड़ियां बना करके रह रहे थे, वे सभी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मनुष्य नाम की वहां पर कोई चीज ही नहीं थी। फिर एक दिन रानी अपनी सखियों को साथ में लेती है और घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच जाती है। वरुणा नदी के तट पर उनका हास्य प्रयास गूंजने लगा। उस समय पूरब दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की जलमल कर दी, धारा में स्नान किया, बहुत ही हास्य प्रयास किया। प्रिय दर्शक बंधु, पानी बहुत ठंडा ही था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह से ठिठुर गई और वह धर धर कांपने लगी। कप कप आते हुए होठों से उन्होंने कहा कि मैं ठंड से मरीज आ रही, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचा, मेरे प्राण की रक्षा करो। अगर आपने तनिक भी आग जलाने में देर की तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं बुरी तरीका से ठिठुर चुकी हूं। दोस्तों, रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां देने जाने लगी। तभी रानी ने कहा, इतनी दूर आप कहां जा रहे हो? देखो, बास ही में कुश की झोपड़ियां हैं, इसी एक झोपड़ी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से छुटकारा तो मिले, और नहीं तो मेरे प्राण जा रहे हैं। यह सुनकर के एक सखी ने कहा कि ये महारानी साहिबा, आप ऐसा ना करें। ये झोपड़ी ना जाने किस गरीब की हो, इसमें ना जाने कौन सा सन्यासी रहता होगा, कितना बेचारा गरीब होगा। आप उसकी झोपड़ी जला देंगे और जब वह वापस लौट करके आएगा तो उसे कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। वह अपना दुख किससे कहेगा, क्योंकि आप राजा की रानी हैं। आपके पति राजा है और वो राजा से अपना दुख व्यक्त करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी हिम्मत भी नहीं पेड़ी ढहेगी। वो सोचेगा कि हम गरीब की कौन सुनेगा। आखिर को राजा की रानी थी, इसलिए आप ऐसा ना करें। सन्यासी गरीब की झोपड़ी जलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि झोपड़ी के जलने से बेघर हो जाएगा। इस ठंड में वे बेचारा कहां जाएगा। प्रिय दर्शकों, दासी की बात को सुनकर के रानी को क्रोध आ गया। वे चिल्ला करके बोली, दूर हो जाओ। उसकी इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी चिंता नहीं है। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो, और नहीं तो तुम मेरा क्रोध जानती हो। तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा, ये शायद तुम नहीं जानती। रानी का हठ देख करके साथियों ने एक झोपड़ी में आग लगाया। झोपड़ियां धू धू करके जल उठी
आग की लपटें आकाश छूने लगी। नदी के किनारे खड़े ढे पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गए। आंख की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगीं। आंख चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जल करके राख हो चुकी थी। इधर ठंड से कांपती हुई रानी आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग का पकड़ रानी अपनी सखियों के साथ हास्य प्रयास करती हुई राजमहल में लौट आए। प्रिय दर्शकों, अगला दिन जब होता है तो झोपड़ी में रहने वाले प्राणी वहां पर आते हैं और जब वे मनुष्य अपनी झोपड़ियों को जला हुआ देखते हैं, अपने घर को उजड़ा हुआ देखते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। सोचते हैं कि कल राजा के पास जाऊंगा और यह शिकायत करूंगा कि आपकी रानी साहिबा ने मेरे सभी घर उजाड़ दिए। दर्शकों, अगले दिन काशीराज अपनी राज्यसभा में न्याय संघ पर बैठा हुआ था कि जिसकी झोपड़ी या रानी ने जला दी थी, वे राज दरबार में पहुंच गए और रोते हुए उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा कि हे महाराज, आपकी रानी साहिबा स्नान करने के लिए वरुणा नदी पर गई थी, जहां हम लोगों की झोपड़ियां थीं, जिस पर हम निवास करते थे। आपकी रानी ने सारी झोपड़ियां जलवा दी हैं, आग लगवा दी, मेरे घर को बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं कैसे अपनी झोपड़ी बनाऊं? मैं तो बहुत गरीब हूं। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा में उठ करके एकदम राजमहल में चले गए और रोषपूर्ण स्वर में जाकर के राजा ने कहा कि हे रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है? क्या तुम्हें इसीलिए स्नान करने के लिए वरुणा नदी पर गई थी कि गरीब लोगों की झोपड़ी जला डालो, उन्हें बर्बाद कर दो, उन्हें घर से तहस नहस कर दो, उन्हें बेघर बना दो? क्या इसलिए तुमने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया था? वो तो भूल हमसे हुई थी जो तुम्हें इजाजत दे दी। अरे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर सकती हो, इतना नीच काम कर सकती हो कि तुमने गरीबों के घर को बर्बाद कर दिया, उनका घर जला डाला। अगर तुम्हारे घर को कोई जला डाले तो तुम्हारे ऊपर क्या बीते? इस तरीके से दर्शकों, राजा ने जाते ही अपनी रानी को ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में सुनाया। यह सुनते ही रानी रूठ करके बोली, उन कुश की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके ना रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी तो कितनी होगी? ज्यादा नहीं होगी। अरे, ऐसी झोपड़ियां तो फिर बन जाएंगे। क्या हानि है? क्या परेशानी? और तुम नहीं जानते, अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग ना जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रही है। प्रिय दर्शक बंधु, नारी की ऐसी बात को सुनकर के राजा स्तब्ध रह जाते हैं। राजा क्रोध में थे। उन्होंने दासियों को आदेश दिया और कहा कि हे दासियों, इस रानी के राजसी वस्त्र उतार दिए जाएं और जो भी राजसी आभूषण पहने हैं वो भी उतार लिए जाए। वह भिखारिन के कपड़ी ढे इनको पहना दिए जाए। जो दासियों से कहा वही हुआ। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भी कारण के कपड़ी ढे उनको पहना दिए। प्रिय दर्शकों, रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर के राजा ने कहा, जा, दिन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं। 1 वर्ष बाद तुम राज्यसभा में आना और सबको बताना कि दिन की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। दर्शकों, इतना कहने के बाद राजा रानी को बाहर छोड़ करके अपने महल में आ जाते हैं। इधर रानी चली जाती है और 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रहती है। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर के पूरे 1 वर्ष में वह झोपड़ियां बनाकर के रानी ने तैयार कर पाए। अब रानी के लिए झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ चुका था। समझ चुकी थी कि गरीब की झोपड़ियों का वास्तविक मूल्य क्या कहलाता है। ये झोपड़ियां कैसे बनती है, कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है, तब ये झोपड़ियां बन पाती हैं। ये सब कुछ रानी के लिए समझ में आ चुका था। इधर सारी झोपड़ियां बन जाती हैं। फिर 1 वर्ष के बाद रानी अपने राजमहल में पहुंचती हैं। राजा साहब के पास में और राजा साहब के सामने घुटनों के बल झुक जाती है और हाथ जोड़ करके कहती है कि हे स्वामी, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करें। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका पश्चाताप करने के लिए मैं 1 साल तक बाहर रही। मैं गर्मी, सर्दी, ठंड सब कुछ सहती रही, लेकिन मैं 1 साल तक आपके पास लौट करके नहीं आई। मेरे द्वारा जितने गरीब लोगों की झोपड़ियां जली थीं, वो मैंने सब 1 साल के अंदर बना दिया और मुझे पता चल गया है। मुझे समझ में आ गया है कि गरीब की झोपड़ियों का मूल्य क्या होता है। मैं सब समझ चुकी हूं। मैं बहुत परेशान हो गई हूं। मैं बहुत थक चुकी हूं। अब मुझे आगे की सजा ना देना।
मैं आपसे क्षमा मांगती हूं कि आज के बाद में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जो आपके दिल पर ठेस पहुंचे। राज्यसभा में वह इस राज्य में आपका अपमान, आपको लज्जा से अपना सर नीचे झुकना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कार्य आज के बाद में कदापि नहीं करूंगी। अब मुझे महाराज क्षमा करें और मुझे राजमहल में आने की इजाजत दे। प्रिय दर्शक बंधु, करुणा भरी आवाज को सुनकर के राजा खुश होकर के कहता है कि हे रानी, तुम हमारी सबसे चाहने वाली रानी हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था और अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत अधिक जगह बन चुकी है। पहले से भी अधिक प्रेम आपके लिए हो चुका है। रानी आइए और मेरे हृदय से लग जाइए। मेरा मन करता है कि हम अपने इस रानी के लिए हृदय से लगा लें। दर्शकों, राजा साहब के यह शब्द सुनकर के रानी खुश होकर के भागती है। अपने पति के हृदय से लगने के लिए तब क्या होता है। रानी किसी वस्तु से टकरा जाती है, उसके पैर में ठोकर लग जाती है, वो जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर में भयानक चोट भी लग जाती है और रक्त भी निकलने लगता है। यह देख करके राजा घबरा जाता है, लेकिन रानी होश में होती है, वह बेहोश नहीं होती। रानी बैठ जाती है और देखने लगती है कि हमारे पैर में जो चोट लगी है उसमें रक्त बह रहा है। यह देख करके राजा घबरा जाता है और राजा अपनी रानी को उठाने के लिए भागता है और सबसे पहले उस चोट को देखने के लिए पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। और जैसे ही राजा अपनी रानी के पैर पकड़ने के लिए, चोट देखने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही रानी राजा के दोनों हाथ पकड़े डेच लिए और कहती है कि स्वामी माफ करना, यह आपकी जगह नहीं है। मेरे पैर पकड़ना यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। ये जगह तो मेरे पुत्र के लिए है, क्योंकि कहते हैं जो पति अपनी पत्नी के पैर पकड़ देते हैं वे निर्धन हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे स्वामी निर्धन हो जाए। मेरे स्वामी के यहाँ दौलत के भंडार भरे हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि यह धीरे धीरे सब खाली हो जाए। इसलिए आप हमारे ये पैर ना पकड़ हो। ये पैर पकड़ने वाली आपकी जगह नहीं है। आपकी जगह है मेरे हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के उठाएं। प्रिय दर्शक बंधु, तब राजा कहने लगा, ऐसा क्यों? आपत्ति काले मर्यादा, नाश्ते आपत्ति में कोई नियम नहीं होता। आपके ऊपर आपत्ति है, आपको चोट लग गई है। रानी ने जवाब दिया, वह बात तो सही है, लेकिन मैं अभी सही हूं, मैं होश में हूं। यह बात आप जो कह रहे हैं, जब मैं बेहोश हो जाती तब आप हमारे पैर पकड़ डालते या कुछ भी पकड़ डरते, मुझे नहीं मालूम था। तब आपके लिए कोई दोष भी नहीं था। लेकिन मैं जब होश में हूं, बैठी हूं, और फिर भी आप हमारे अगर पैर पकड़ डे तो यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। इसलिए महाराज क्षमा करें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। राजा कहता है, ऐसा किस लिए? रानी कहती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी अपने पति विष्णु के पैर दबाती है, हमेशा पैरों की ओर बैठती, उनके चरण कमल दबाती रहती है, उसी प्रकार लक्ष्मी रूपी में आपकी पत्नी और आप विष्णु रूपी हमारे पति है। इसलिए मुझे ही अपने चरणों की सेविका रहने दे, मुझसे यह अपराध पाप न करवाएं। प्रिय दर्शक बंधु, इस प्रकार रानी के कहने से राजा की समझ में आ जाता है। फिर राजा जो है अपनी रानी के दोनों भुजाओं को पकड़ डेडाच करके और उठा लेता है और सीने से लगा लेता है, और उसके बाद में वह राजा अपनी रानी को आदर पूर्वक महल में ले जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, यहाँ थी कहानी एक राजा की और रानी की। इस कहानी के माध्यम से अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसीलिए स्त्री का ये अंग जो पैर होते हैं वो पति के लिए कभी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पति स्त्री का ये अंग छूता है या जो स्त्री अपने पति से यह पैर छू आती है तो समझ लो कि वह पति धीरे धीरे निर्धन हो जाता है। दर्शकों, यही कारण होता है कि दुनिया की हर स्त्री यह अंग अपने पति को नहीं छूने देती है। प्रिय दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और हाँ, हमारे वीडियो को एक लायक जरूर करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।